हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। तो 24 दिसंबर में WBJE का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। वो उसका जो डिटेल्स वीडियो कैसे फिलअप करना है उस ऑलरेडी चैनल में है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो आज हम लोग डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, तो जिसमें कौन कौन स्टूडेंट बैठ सकता है, कौन कौन बोर्ड का स्टूडेंट बैठ सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी स्पेशल कॉलेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो पूरा डिटेल्स डिस्कशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन WBJE, तो इसमें क्या है, ये सिर्फ WBJE में अपेयर करने के लिए एलिजिबिलिटी। पहला एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप, एप्लीकेंट मास्ट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया and approval of complete authority. OCI candidate will be eligible for only unreserved seat of all India quota। ये क्या है, अनरिजर्व सीट, जो रिजर्व नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल का जो WBJE का डोमिशियल स्टैंडर्ड है, तो उसमें बहुत सारा सीट स्टेट वाइज रिजर्व होता है। तो अनरिजर्व सीट में आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हो। कैंडिडेट मास्ट हैव पास्ट और मास्ट बी अपेयरिंग, इसमें डायरेक्ट लिखा है क्या, मास्ट बी अपेयरिंग 2022 12 एग्ज़ाम। तो जो फ्रेशर से या अभी देगा 12 तो वो बैठ सकता है। एज रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा बहुत खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लोअर एज 70 होना चाहिए जो सबको होता है। ए कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न इन बिफोर 31, मतलब इससे बिफोर आगे होना चाहिए। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, बहुत अच्छा चीज़ है, नो अपर एज लिमिट। बुढ़ा हो जाओ फिर भी अपेयर कर सकते हो। हाउएवर द फॉर एडमिशन टू द डिग्री लेवल मैरीन इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत अपर इमेज का लिमिटेशन है 25 ईयर्स, क्योंकि बुढ़ा मैरीन में जाके क्या करेगा। तो एकेडमिक क्राइटेरिया में क्या लिखा है, एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, तो पहला फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब द क्राइटेरिया बट लेटेस्ट कम्युनिकेशन रिसीव्ड द कॉन्सर्न अथॉरिटी। एकेडमिक क्राइटेरिया क्या होगा, मान ले डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट, कैंडिडेट मास्ट टेक देमसेल्फ एट द लेटेस्ट एप्लीकेशन बॉडीज ऑफ द, मान लो कुछ आर्किटेक्चर ये सब चीज़ में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बोर्ड वुड नोटिफाई रिविजन्स, करेक्शंस, मॉडिफिकेशन, ये सब बोर्ड ही दे देगा नोटिफिकेशन। जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग, सिर्फ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो 12+2 होना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेक्निकल। इसमें लिखा है विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये तो होना ही चाहिए, ये दोनों मस्ट है। उसके साथ क्या, एलोंग विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी हो सकता है, या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वन ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें कोई भी एक ले सकते हो। और क्या लिखा है, वोकेशनल सब्जेक्ट एज कंपलसरी सब्जेक्ट विथ इंडिविजुअल पास मार्क्स इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वोकेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मास्ट हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स, 40% अगर कोई कोटा होगा। अबव 3 सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, 3 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री या कुछ भी, तो ये तीनों सब्जेक्ट मिल के होना चाहिए। बट पेपर जो होगा PMC से ही होगा, PMC भी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में ही होगा। मास्ट हैव पास्ड इंग्लिश 10+2 एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 30%, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो चाहिए ना। द बोर्ड एंड द सेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो बोर्ड अप्लाई करेगा वो सेंट्रल का चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये सब होना चाहिए। तो कौन सा बोर्ड का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन फार्मेसी कोर्स के लिए क्या क्या लिखा है, 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट है। 45% मार्क्स चाहिए, सेम 10+2 30% सेम। द बोर्ड ऑफ द, जो सेम चीज़ है सब। जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन्स इनटू 5 ईयर डिग्री इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के लिए क्या है, एज पर नॉर्म्स द स्टैंडर्ड्स काउंसलिंग आर्किटेक्चर, काउंसलिंग आर्किटेक्चर के रेस्पेक्टिवली कुछ एलिजिबिलिटी है। नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड आर्किटेक्चर कोर्स शी हैज़ पास द एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 10+2 स्कीम एग्जामिनेशन। 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलके 50% मार्क्स एग्रीगेट इन 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। एग्रीगेट का मतलब क्या है, सबका मिल का जो एवरेज है। कैंडिडेट मास्ट ऑल्सो क्वालिफाई इन नाटा, ये एग्ज़ाम तो चाहिए ही, नाटा एग्जामिनेशन में क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। इसका रैंक देखता है, इसका मार्क्स देखता है। नेक्स्ट, जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन्स इनटू मैरीन इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग में स्पेशल क्या है, एज पर द नॉर्म जो लोग मैरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन
लेगा, कोई भी मेरीन इंजीनियरिंग का कोई भी कॉलेज है तो उसके लिए तो WBJE का कुछ क्राइटेरिया एक्स्ट्रा है। क्या क्राइटेरिया एक्स्ट्रा है? 60% मार्क्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के, बाकी सब सेम है। जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग 10 क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल अनलेस, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ है सेम एज सेक्शन 3.21 जो डिस्कस हो गया। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव कलर ब्लाइंडनेस, और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो माइनिंग में अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा तो मेडिकल में वो रिजेक्ट हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। तो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड आर इशूड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ उसमें टाइप करेगा, नेम स्पेलिंग जो भी है सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड रैंक कार्ड में है। तो कैंडिडेट कैन नॉट एज्यूम दैट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन शोन इन द एडमिट कार्ड रैंक कार्ड एंड अप्रूव बाय द बोर्ड। और क्या क्या लिखा, मेनली ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, स्पेशल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एप्लीकेबल रूल्स एज द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। तो जब भी ये सब एडमिशन होगा तब डॉक्यूमेंट चेक होगा। एग्ज़ाम के टाइम कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगा, काउंसिल जब काउंसिल होगा तो काउंसलिंग के टाइम सब कुछ चेक कर लेता है, तो वो सब ओके होना चाहिए। स्पेशल एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू सम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल क्राइटेरिया है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा के लिए क्या है, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो 60% चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिलके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 60% होना ही चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा किस में, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी में। बोथ एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल और एप्लीकेट। 30% मैथ में इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश में कितना होना चाहिए? 30%। जूट ऑल अवेलेबल कोर्स एक्सेप्ट जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी। जूट और फाइबर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत छोड़ होगा, बट इसमें 60% होना चाहिए। जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी में कितना होना चाहिए? इसमें भी 60% होना चाहिए, बाकी सब सेम है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया होगा, होना भी चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया क्या है? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कोर्स में पहले तो इंडिविजुअल पास मार्क्स होना चाहिए, किसमें? बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और HS पास होना चाहिए, रेगुलर मोड में होना चाहिए। कैंडिडेट मास्ट पास हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम इन रेगुलर क्लास मोड ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल और बोर्ड विथ इंडिविजुअल पास मार्क्स। जो भी बोर्ड होगा उस बोर्ड में आपका रेगुलर लिखना होगा, रेगुलर जो सर्टिफिकेट है उसमें रेगुलर लिखना होगा। अगर रेगुलर नहीं है, मान लो डिस्टेंस में है, तो कुछ डिस्टेंस बोर्ड भी है, तो डिस्टेंस बोर्ड के लिए अगर उस सर्टिफिकेट में रेगुलर नहीं लिखा है तो जादवपुर का जो वेरिफिकेशन होगा फाइनली जब एडमिशन लेने के टाइम तो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें खास लिखा है मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन अबव सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। तो तीनों सब्जेक्ट मिलके 60% होना चाहिए। मैथमेटिक्स 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज वेल एज पास मार्क्स इन इंग्लिश मिनिमम 30%। आर्किटेक्चर कोर्स कैंडिडेट मस्ट हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम इन रेगुलर क्लास मोड, रेगुलर क्लास मोड में होना चाहिए। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल और बोर्ड। मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ 10+2। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई नाटा, नाटा नेशनल, ये नाटा क्वालिफाई होना चाहिए आर्किटेक्चर के लिए। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम लोग अभी कुछ बोर्ड के बारे में देखेंगे, बोर्ड में क्या क्या है। इसमें देखो रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसलिंग लिखा है, तो इसको अगर मैं देखूँ क्या क्या है, लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसिल 2022। अभी पहला कौन है? इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आंध्र प्रदेश, ओपन स्कूल सोसाइटी आसाम है, बहुत सारा है, भूटान है, भूटान हायर सेकेंडरी, ये सब देख लेना। बिहार है, बिहार में बहुत सारा है। तो तमिलनाडु, कुछ उत्तराखंड, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जितना भी पूरा सेंट्रल
या पूरा हम लोग इंडिया का जितना भी बोर्ड है सब में एप्लीकेबल है। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश, साथ साथ झारखंड, कर्नाटका, जेएसएस कर्नाटका हायर सेकेंडरी एजुकेशन, केरला केरला स्टेट ओपन स्कूल। और इसके साथ मैं अगर सारा चीज़ देखूँ, नेक्स्ट नीचे आएंगे तो वेस्ट बंगाल मिलेगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ माद्रासा एजुकेशन। और अभी जिसमें कॉन्फ्यूज़ है ये चीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा, नॉट एलिजिबल फॉर फार्मेसी कोर्स। सिर्फ फार्मेसी कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो, बाकी सब में अप्लाई कर सकते हो। नोएडा के लिए जेटा जो है NIOS इसमें लिखा है, NIOS से स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है।